चलो फिर स्टार्ट करते हैं। कल का जो लेक्चर था ना उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस बनवाए थे, बहुत सारे मतलब क्या, 5 आई थिंक क्वेश्चन करवा दिया था। बेसिक इसके कंसेप्ट मैंने करवा दिया था। तो आज मैं इसके आगे जो भी ये क्वेश्चन है ना मैं वो करवा दूंगा। टोटल मैंने 50 क्वेश्चन लिए हैं। डायरेक्शन का है ना लेवल 1 और लेवल 2 करके लिया हूँ पूरा का पूरा बढ़िया से क्वेश्चन। इतने क्वेश्चन कर लोगे फिर प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। और रीजनिंग का मैं बार बार चीजें बोलता हूँ कि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। जहां से भी क्वेश्चन मिले आप लोग कर लो, बात खत्म। और कुछ नहीं है, एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाए क्वेश्चन करते रहो, ठीक है। तो आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जो मैंने रिकॉर्ड किया था, जो 5 लेक्चर जो 5 क्वेश्चन हुआ था वो मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। जिन्होंने नहीं देखा होगा वो देख लेना, अगर नहीं समझ में आती चीजें तो। ठीक है, देख लो ये सब मैंने क्वेश्चन बना दिया था। अभी वाला ये भी क्वेश्चन बन गया था, ये भी क्वेश्चन बन गया था, फिर उसके बाद ये भी क्वेश्चन बन गया था। फिर आई थिंक पता नहीं ये बना था कि नहीं, बन गया था वो। एक आदमी दक्षिण की क्या, ठीक ठीक है ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन हम लोग का बाकी था 7 से। मैं सारे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन बनाता हूँ। इसमें से अगर किसी को डाउट रहेगा तो आप लोग बोल देना। अदरवाइज उसके बाद आप लोग को लिखने उखने का भी टाइम यहाँ पे मैं नहीं देने वाला हूँ। आराम से क्वेश्चन आप लोग यूट्यूब से देख सकते हो, लिख सकते हो। पीडीएफ तो मैंने भेज दिया है। फिर देखो क्वेश्चन यहाँ पे है, पहला क्वेश्चन 7 नंबर। मनीष गोज 7 किलोमीटर टुवर्ड साउथ ईस्ट फ्रॉम हिज हाउस। साउथ ईस्ट मतलब क्या होता है, दक्षिण पूर्व। देख सकते हो यहाँ पे हिंदी में, मनीष अपने घर से दक्षिण पूर्व की ओर 7 किलोमीटर जाता है। मतलब कोई मनीष का ये घर है और ये दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व में ये होगा, ठीक है ना। आप देख सकते हो कि ये जो रहता है ना ये पूर्व रहता, और ये जो रहता है ना दक्षिण रहता। तो दोनों के बीच में बोला है दक्षिण पूर्व, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये दक्षिण पूर्व हो जाएगा। ठीक है, ये दक्षिण पूर्व में कितना किलोमीटर जाता है, ये बोला है कि 7 किलोमीटर जाता है। तो ये 7 किलोमीटर, ये हो गया 7 किलोमीटर, ठीक है, ये हो गया। फिर आगे बोला है देन ही टर्न्स टू वेस्ट, देन ही टर्न्स टुवर्ड वेस्ट एंड वॉक 14 किलोमीटर। आगे बोलता है कि अपने पश्चिम की ओर मुड़कर 14 किलोमीटर जाता है। पश्चिम की ओर मुड़ गया, ये पश्चिम हो गया इधर, ठीक है ना। डायरेक्शन मैंने दिशा बताया था, हमेशा सेम ही रहता है। पश्चिम की ओर 14 किलोमीटर ये घूमा, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद बोला है आफ्टर दिस ही वॉक 7 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ वेस्ट। अब यहाँ से ये नॉर्थ वेस्ट, अब इसका नॉर्थ वेस्ट कहाँ होगा, नॉर्थ वेस्ट ये रहेगा, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट में 7 किलोमीटर ये घूम गया, तो ये हो गया 7 किलोमीटर। एंड फाइनली ही वॉक 9 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट। अब यहाँ से ईस्ट यानी पूरब में 9 किलोमीटर, ये पूरब में 9 किलोमीटर, ये हो गया 9 किलोमीटर। आगे क्या बोल रहा है, हाउ फार इज ही फ्रॉम हीज स्टार्टिंग पॉइंट, वो अपने घर से कितनी दूर पर है। तो ये घर था इसका और पहुंचा यहाँ पे। अब देख सकते हो ये टोटल लाइन कितना है, 14 किलोमीटर का है। तो ये भी टोटल कितना होगा, ये भी टोटल 14 होगा। तो यहाँ तक अगर 9 है तो ये कितना होगा, 5 होगा। तो ये 5 किलोमीटर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे। बोलो समझ में आ गया ना आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे अगला क्वेश्चन बोला है मोहन वॉक 20 मीटर टुवर्ड नॉर्थ, टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या बोलता है, मोहन वॉक 20 मीटर टुवर्ड नॉर्थ। नॉर्थ में पहले वो 20 किलोमीटर जाता है, ये बोला है। तो यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे कोई कहीं भी पॉइंट ले लो और यहाँ से नॉर्थ लेके जाओ 20 किलोमीटर। ये हो गया हम लोग का 20 किलोमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद बोला है टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर। फिर लेफ्ट में जाता है, लेफ्ट में मूव करता है और 10 मीटर जाता है, ठीक, ये हो गया 10 मीटर। फिर उसके बाद बोला है देन ही टर्न राइट एंड वॉक 20 मीटर। अब राइट में ये 20 मीटर जाएगा, तो अब यहाँ पे ये जा रहा है ना, तो इसका राइट देख लो ये होगा, राइट ये होगा। मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था कैसे आप लोग सेलेक्ट करोगे राइट और लेफ्ट। ये चीजें का ध्यान रखो, मतलब ये 10 था और ये फिर से कितना हो गया, 20 हो गया राइट में। फिर उसके बाद बोला है अगेन ही टर्न्स राइट एंड वॉक 10 मीटर। फिर यहाँ से राइट में मूव करेगा तो राइट इसका इधर आएगा और 10 मीटर, 10 मीटर ये हो गया, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है यहाँ पे 10 मीटर, हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना दूर है वो पूछ रहा है। तो स्टार्ट किया था यहाँ से और ये पहुंच गया यहाँ पर, ये पूरी डिस्टेंस यहाँ से मतलब यहाँ तक का पूछ रहा है। तो ये देख लो ये हम लोग का 20 है, यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक 20 है। और ये जब 20 है तो ये भी कितना होगा, 20 होगा। तो ये 20 + 20 कितना हो जाएगा, ये 20 + 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा,
40 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, आपके आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट पी सचिन वॉक 20 मीटर टुवर्ड द साउथ। कोई पी पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट का नाम दे रखा है, 20 मीटर साउथ में जाता है। ठीक है ना, 20 मीटर ये साउथ हो गया। फिर उसके बाद बोला है ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 30 मीटर। अब वो बोला है क्या, देख लो यहाँ पे, ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 30 मीटर। अब वो लेफ्ट में घूमता है और 30 मीटर जाता है। देख सकते हो यहाँ पे, देख लो, वह बाएं मुड़ा और 30 मीटर चला। तब यह सब बाएं किधर होगा, इधर होगा। 30 मीटर चला तो ये 30 मीटर हो गया। फिर उसके बाद बोला है देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर। फिर वो बाएं मुड़ा और 20 मीटर जाता है। फिर से बाएं मुड़ेगा। अब इसका बाएं किधर होगा, इधर होगा। 20 मीटर जाता है तो ये 20 मीटर, जितना ये रहेगा उतना ही ये रहेगा, क्योंकि 20 मीटर है। ठीक है, फिर उसके बाद बोला है ही अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 40 मीटर। और फिर से ये लेफ्ट में घूमता है। अब यहाँ से लेफ्ट में घूमता है और 40 मीटर जाता है। तो अब ये 40 मीटर जाएगा तो आगे हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देख सकते हो ये 30 है तो ये 30 होगा, 30 या 40 तो ये रख दो, यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। एंड रीच द पॉइंट क्यू, और यहाँ पे क्यू पॉइंट था, ये पी था और ये क्यू है। क्यू हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज पी फ्रॉम द पॉइंट पी। अब देखो क्या बोला है, बिंदु पी से कितनी दूर, मतलब पी जो है ना क्यू से कितनी दूर है, क्यू जो है पी से कितनी दूर है, तो ये 10 मीटर हो गया। और किस दिशा में है, कौन से दिशा, मतलब पी से आपको देखना है क्यू का। ठीक है ना, पी से आपको क्यू कौन से दिशा में होगा, तो वेस्ट होगा, यानी पश्चिम होगा। 10 मीटर पश्चिम, 10 मीटर वेस्ट, 10 मीटर वेस्ट। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। बोलो समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ता हूं। फिर अगला देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन, आगे बोला है क्वेश्चन, सुगन्या ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 7 किलोमीटर टुवर्ड साउथ ईस्ट। समझ लो ना, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट मतलब, साउथ ईस्ट मतलब क्या, देख लो यहाँ पे, हिंदी में पढ़ देता हूँ। यहाँ पे सुगन्या दक्षिण पूर्व की ओर 7 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो दक्षिण पूर्व ये है हमारा। ठीक है, दक्षिण पूर्व ये है 7 किलोमीटर। ओके, फिर उसके बाद बोला है देन सी मूव टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट में मूव की एंड कवर 14 किलोमीटर। ठीक है, वेस्ट में मूव करके, वेस्ट इधर आएगा। ठीक है ना, मूव 14 किलोमीटर, तो ये हो गया 14 किलोमीटर। आगे क्या बोला है, फ्रॉम हियर सी ट्रेवल डिस्टेंस 7 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। अब यहाँ से बोला है, यहाँ से नॉर्थ वेस्ट में, यानी पूर्व पश्चिम में 7 किलोमीटर, तो ये पूर्व पश्चिम में 7 किलोमीटर, ये हो गया। फिर आगे बोला है एंड फाइनली सी ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर टुवर्ड ईस्ट। अब यहाँ से 4 मीटर, 4 मीटर ये हो गया ईस्ट में। ठीक है, ये हो गया। आगे क्या बोल रहा है, ईस्ट एंड स्टैंड एट द पॉइंट। ठीक है ना, दैट पॉइंट। अब यहाँ पे आके खड़ा हो गया। अब यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी पूछेगा आपको। आगे क्या पूछा है, हाउ फार इज द स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम वेयर सी वाज स्टैंडिंग। स्टार्टिंग पॉइंट से कौन से दिशा में कितना दूर है ये, तो यहाँ से यहाँ तक का पूछ रहा है। तो ये नीचे वाला अगर 40 है तो ऊपर वाला भी पूरा 40 नहीं होगा। तो अगर यहाँ पे 4 है तो ये कितना होगा, 10 होगा। तो ये 10 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, अगला जो क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, कशिश गोज 30 मीटर नॉर्थ। अब कोई कशिश है जो उत्तर में 30 मीटर जाता है। तो कशिश है, कहीं से भी आपको इसको 30 मीटर ले जाना है, 30 मीटर नॉर्थ में, उत्तर में लेके जाओ, तो ये 30 मीटर उत्तर हो गया। ओके, फिर उसके बाद बोला है देन टर्न्स राइट एंड वॉक 40 मीटर। अब ये राइट में घुमा और कितना 40 मीटर गया राइट में, मतलब दाएं घुमा और 40 मीटर। तो दाएं ले लो यहाँ से 40 मीटर, 40 मीटर। ठीक है, फिर उसके बाद फिर उसके बाद क्या 40 मीटर, देन टर्न राइट एंड वॉक 20 मीटर। और फिर राइट में 20 मीटर, देख लेना 20 मीटर छोटा रखना, क्योंकि ये 30 मीटर का है, 20 इसी से बड़ा मत करके यहाँ तक मत पहुंचा देना, 20 मीटर। फिर उसके बाद क्या बोला है, देन टर्न राइट एंड वॉक 40 मीटर। और फिर से यहाँ से राइट में घूमा और 40 मीटर गया। तो 40 मीटर ये ऊपर वाला, तो ये भी 40 मीटर, नीचे वाला 40 मीटर। ठीक है, आगे क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी मीटर्स अवे इज फ्रॉम हर
ओरिजिनल पोजीशन ये था और पहुंच गया यहाँ पर, तो कितना यहाँ से दूर है ये पूछ रहा है। अब बताओ टोटल ये 30 था और ये 20 है, तो ये भी कितना होगा 20, और ये टोटल 30 है तो ये कितना होगा 10। तीन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया 10 मीटर का, ऑप्शन बी हो जाएगा। बोलो समझ में आया? प्रोजेक्टर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोग को तो सब पढ़े हो, मैं वैसी हिसाब से मैं सिर्फ सुन लो भाई, बस इसका लुत्फ उठा लो बस, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में कहीं कुछ हो प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे थोड़ा सा लेवल का भी क्वेश्चन मिलेगा, टेंशन मत लो, मैं सब रखा हूँ क्वेश्चन। सूर्या वाक 10 मीटर टुवर्ड साउथ। सूर्या जो है ना 10 मीटर साउथ में जाता है। हिंदी वाले भी हिंदी में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सूर्या दक्षिण की ओर 10 मीटर में चलता है, तो सूर्या दक्षिण की ओर 10 मीटर में चलेगा, तो यहाँ पे मान लो सूर्या था 10 मीटर दक्षिण की ओर चला, तो 10 मीटर ये हो गया। फिर उसके बाद बोला बाएं ओर मुड़कर वह 20 मीटर चलता है। बाएं मुड़ जाता है और 20 मीटर चलता है, बाएं मुड़ता है। अब यहाँ से बाएं मुड़ेगा इधर, तो ये 20 मीटर चलता है, तो ये 20 मीटर। जुबेर अपना माइक बंद कर दो। 20 मीटर, ठीक है, बाएं मुड़ता है 20 मीटर चलता है, और फिर अपने दाएं मुड़ता है, 20 मीटर दूरी तय करने के बाद वो दाईं ओर मुड़ता है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन करेगा आप लोग को कि कब क्या करे क्या नहीं करे, बस समझ लेना। यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा नया चीज है, देख लेना, घबराना नहीं। अब देखो यहाँ पे पहले बोला था सूर्य दक्षिण की ओर 10 मीटर चलता है, ठीक है, बाईं ओर मुड़कर वो 20 मीटर चलता है, ये भी ठीक है, और फिर अपने दाएं मुड़ जाता है। अब यहाँ से फिर वो दाएं मुड़ जाता है, तो यहाँ पे बोला नहीं कितना चलता है, बट ये दाएं मुड़ता है। आगे बोला है कि 20 मीटर की दूरी तय करने के बाद दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, तो 20 मीटर चल गया। 20 मीटर दूरी तय करने के बाद वो दाईं ओर मुड़ता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, और 20 मीटर चलता है। अब देख लो ये 20 है, तो ये ऊपर वाला भी 20, मतलब ये सामने ही सामने रहेंगे, इस लाइन के सामने रहेगा 20 मीटर। अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ा और यहाँ से कितना चला 10 मीटर चला, फिर से यहीं पे आ गया, ये 10 मीटर ये भी चल दिया। दूरी तय करता है वह शुरुआती बिंदु से कितना दूर और किस दिशा में स्थित है। तो शुरुआती बिंदु से किस दिशा में वो स्थित है, कितना दूर है, तो ये तो लगता है मुझे 0 आ गया हो। इनमें से कोई नहीं, फिर एक बार चेक कर लेते हैं, हो सकता है मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, थोड़ा सा इंग्लिश वाला मुझे ज्यादा समझ में आता है। देख लो यहाँ पे सूर्य वाक 10 मीटर टुवर्ड साउथ, देख लो यहाँ पे सूर्य 10 मीटर साउथ, मैं सिर्फ बना रहा हूँ, देख रहा हूँ गलत है कि नहीं ना। टर्निंग लेफ्ट ही वाक 20 मीटर, लेफ्ट में, अच्छा लेफ्ट में नहीं यार, यार यहाँ से हमको इधर ना लेफ्ट जाएगा, इधर राइट बना दिया था, गलत हो गया भाई, देख लो यही होता है। सूर्य वाक 10 मीटर टुवर्ड साउथ, देख लो यहाँ पे साउथ में 10 मीटर, फिर उसके बाद टर्निंग लेफ्ट ही वाक 20 मीटर, फिर टर्निंग लेफ्ट 20 मीटर, ये 20 मीटर टर्निंग लेफ्ट, एंड देन टर्न राइट आफ्टर कवरिंग ए डिस्टेंस। अब देखो राइट में घूमेगा और आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस 20 मीटर, ये 20 मीटर, ही टर्न्स राइट एंड वॉक 20 मीटर, फिर यहाँ से 20 मीटर घूमेगा और फिर से राइट में 20 मीटर जाएगा, मतलब यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है फाइनली ही टर्न्स राइट एंड कवर ए डिस्टेंस 10 मीटर, फिर राइट में घूमा और 10 मीटर यहाँ से यहाँ तक है, क्योंकि ये पूरा ये 20 है, तो ये 10 ही हो जाएगा, आधा में जाएगा 10 मीटर। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। अब स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ की दूरी पूछ रहा है, तो ये 10 होगा और ये भी कितना होगा 10 होगा, तो पहले से डिस्टेंस दोनों मिला कितना हो जाएगा 20, और यहाँ से ये कौन से दिशा में है ये देख सकते हो, तो दक्षिण दिशा में है, साउथ में है, तो 20 मीटर साउथ दक्षिण, 20 मीटर दक्षिण। बोलो समझ में आया क्या? जो भी हम बना देते हैं तो भी आप लोग बोल देते हो सही है सर। इसमें लेफ्ट सर इधर राइट इधर मुड़ेगा सर, हैं? लेफ्ट सर इधर ना मुड़ना चाहिए सर, लेफ्ट उधर कैसे मोड़ना चाहिए, अब बताओ तो। ये है हमारा, तो राइट किधर जाए, ये घड़ी का सुई मानो, तो राइट में जाता था, घड़ी का सुई ऐसे घूमता है राइट जाएगा, और लेफ्ट इधर जाएगा, घड़ी का उल्टा, लेफ्ट ये होगा, ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। बोलो समझ में?
वहां तो वही जल्दी में मैं राइट पढ़ लिया तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या बोला है, रोहित वॉक 25 मीटर टुवर्ड्स साउथ। तो रोहित पहले दक्षिण की ओर 25 मीटर जाता है, ऐसा बोला ही, ठीक है। फिर उसके बाद देन ही टर्न्स टू ही लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर। फिर से देख लो, यहाँ से अब 20 मीटर जाएगा लेफ्ट में, तो ये लेफ्ट में 20 मीटर हो गया। ही अगेन टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर। फिर से ये लेफ्ट में जाता है और 25 मीटर जाता है, ठीक है, 25 मीटर एंड वॉक 25 मीटर। ही अगेन टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 16 मीटर। अब यहाँ से राइट में घूमता है और ये 16 मीटर जाता है। अब इसका ये वाला का राइट देखोगे तो ये जाएगा 16 मीटर, तो ये हो गया 16 मीटर राइट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद बोला है हाउ फार इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट इन विच डायरेक्शन। स्टार्टिंग पॉइंट से कौन से दिशा में है, तो देख लो स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ का पूछ रहा है, तो ये टोटल ये कितना हो जाएगा, ये 20, ये भी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और ये 16, तो 20 प्लस 16 ये कितना 36 हो गया, ठीक है। और 36 में मीटर हो जाएगा, ये ईस्ट में हो जाएगा, ये हो गया। इसमें भी ऑप्शन नहीं है, गलत तो नहीं ना किया भाई, सिद्धार्थ गलत नहीं ना हुआ है, बना के देख लेते हैं इधर, आप लोग को तो ध्यान तो होगा नहीं। रोहित वॉक टुवर्ड साउथ, देख लो रोहित साउथ में 36 ही होगा सर, क्या, अच्छा 36 ही आ रहा है। देख लेते हैं 25, फिर उसके बाद लेफ्ट में 20, ऑप्शन रॉन्ग है, मतलब मैं तो सही बनाया हूं ना, मिस्टेक नहीं किया हूं। 20, फिर उसके बाद अगेन टर्न्स टू हिज लेफ्ट 25, और ये फिर बोला है 16, ठीक है 36 ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो यहाँ पे। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, एकदम वीवीआई मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये मतलब मैं तो बोल सकता हूँ एक बार आप लोग को बनाने के लिए, लेकिन मैं टाइम नहीं दूंगा, मैं डायरेक्ट में समझा देता हूँ आप लोग, लेकिन घर पे इसको जरूर क्वेश्चन को बनाना, तब जाके एग्जाम में बनेंगे, तो बनेंगे नहीं, मैं बता देता हूँ। देखो बढ़िया ध्यान से देखो, क्या बोला है, एक्स एंड वाई स्टार्ट मूव टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम टू प्लेसेस 200 मीटर अपार्ट, ठीक है ना। अब देखो एक्स और वाई है, 200 मीटर का कोई पार्ट है यहाँ पे, एक 200 मीटर का एक दूरी है, एक्स यहाँ से चलता है और वाई यहाँ से चलता है, ठीक है। और टोटल यहाँ पे लेंथ इसका कितना है 200 है, ऐसा बोला है, देख सकते हो वहां पे एक्स एंड वाई स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम टू प्लेसेस 200 मीटर पार्ट, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर वॉकिंग 60 मीटर वाई टर्न्स लेफ्ट। अब यहाँ से वाई के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, तो मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोला, आफ्टर वॉकिंग, देख लो यहाँ पे आफ्टर वॉकिंग 60 मीटर वाई टर्न्स लेफ्ट, यहाँ भी पढ़ देता हूँ मैं, 60 मीटर चलने के बाद वाई बाएं मुड़ता है, मतलब इधर जाता है तो 60 मीटर ये वाई चलता है, ठीक है ना, 60 मीटर चलने के बाद वाई बाएं मुड़ता है, ऐसा बोला है, देख लो यहाँ पे 60 मीटर चलने के बाद वाई बाएं मुड़ता है। अब इसका बाएं किधर होगा भाई, बाएं इसका इधर आएगा, ठीक है ना, वाई बाएं मुड़ता है, सॉरी सॉरी बाएं मुड़ता भी कितना जाता है ये बताया नहीं, रुक जाओ अभी मैंने इसको बना कर दे दिया, अच्छा ठीक है, बाएं मुड़ता है, ये बाएं मुड़ गया, ठीक है। अब कितना जाता है देख लो यहाँ पे, वाई टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर, 20 मीटर ये चला तो 20 मीटर ये चला दिया, देन टर्न्स राइट एंड वॉक 40 मीटर, फिर यहाँ से राइट में घुमा और 40 मीटर गया, तो ये 40 मीटर, ठीक है, ये 40 मीटर। ही अगेन टर्न्स राइट एंड कम बैक ऑन द सेम रोड ऑन विच ही स्टार्टेड वॉकिंग, और बोला कि फिर से ये राइट में मूव किया और फिर से वही रोड पे आ गया जिस रोड से उन्होंने क्या किया था, स्टार्ट किया था चलना, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे ये 20 है, तो ये भी कितना होगा 20 होगा। फिर से एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ, ध्यान से सुन लेना। क्या बोला है कि देख लो यहाँ पे एक्स और वाई दोनों के बीच में 200 का पार्ट है, ठीक है। एक्स इधर से चलना शुरू करता है, वाई इधर से चलना शुरू करता है। पहले बोला कि वाई 60 मीटर चलने के बाद लेफ्ट में घूमता है और 20 मीटर चलता है, तो ये 20 मीटर चला दिया। बोला है फिर उसके बाद राइट में घूमता है और 40 मीटर चलता है। फिर उसके बाद बोला है कि फिर से राइट में घूमता है और जिस रोड पे वो पहले चलता था वो रोड पे आ गया, देख लो यहाँ पे। फिर वह फिर से दाएं मुड़ता है और उसी सड़क पर वापस आता है जिस पर उसने चलना शुरू किया था, ये हो गया।
आगे क्या बोला है देख लो यहाँ पे, इफ एक्स एंड वाई वॉक एट द सेम स्पीड, मतलब दोनों का स्पीड सेम है, एक्स और वाई का स्पीड जो है ना, स्पीड दोनों का क्या है, सेम है, स्पीड सेम है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम नाउ, तो दोनों के बीच में अभी कितने का अंतर है ये बता रहा है। अब एक चीज बताओ, एक्स और वाई दोनों का अगर स्पीड सेम है तो वाई जितना किलोमीटर ट्रेवल करेगा, चलेगा, चल के मतलब जैसे भी चलेगा उतना ही एक्स भी चलेगा उतना समय में, दोनों का लिए टाइम सेम है, दोनों के लिए स्पीड सेम है, तो दोनों का डिस्टेंस जो ट्रेवल होगा वो सेम होगा। तो पहले तो देख लो वाई के बारे में दिया है, तो वाई कितना ट्रेवल किया है वो पहले देख लेते हैं। तो देख लो वाई ने यहाँ पे ट्रेवल किया 60, फिर ये 20, ये 40, ये 20, तो 60 एंड 20 कितना 80, 80 और 40 कितना 120, 120 प्लस 20 कितना, ये सब मिला के हो गया 140। मतलब कहने का मतलब 140 किलोमीटर वाई चलता है, वाई बराबर 140 किलोमीटर, तो एक्स बराबर भी कितना होगा 140 किलोमीटर होगा। ठीक है, बट दोनों का प्रॉब्लम ये है ना कि वाई के बारे में तो बोला है कि ये दाएं बाएं मूव तो हो रहा है, वाई जो है ना दाएं बाएं मूव तो हो रहा है, लेकिन एक्स जो है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड चलता है, मतलब एक्स यहाँ से शुरू किया और ये चलता गया चलता गया चलता गया, टोटल ये कितना चला 140 किलोमीटर। तो ये 140 ऐसे कैसे हो गया, अब देखो टोटल कितना था, ये 200 था, अब बताओ ये 60 और ये 40, तो ये भी कितना 40, तो यहाँ तक देखोगे तो यहाँ तक दोनों का कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, और ये 100 हो गया एक्स के लिए, और ये 40, तो एक्स यहाँ पे आ गया और वाई यहाँ पे आ गया, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का रहा, तो ये 40 किलोमीटर का। बोलो समझ में आया, बोलो जल्दी समझ में आया क्या। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला है, अगला क्वेश्चन देखो, मरीना वॉक 10 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, मरीना 10 किलोमीटर ईस्ट में चलती है, देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 50 किलोमीटर। तो सबसे पहले मरीना को तुम ईस्ट में पहले लेके जाओ, कितना 10 किलोमीटर है ये ईस्ट में, यानी पूरब में 10 किलोमीटर जाती है, ये 10 हो गया। फिर उसके बाद क्या बोला, देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 50 मीटर, और फिर ये लेफ्ट में जाती है और 50 मीटर यहाँ पे घूम जाती है, ये तो भी होगा 50 मीटर। आफ्टर दैट ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 40 मीटर, फिर से लेफ्ट में घूमती है और 40 मीटर जाती है, तो 40 मीटर यहाँ आगे चले जाओ क्योंकि ये 10 है, ये 40 थोड़ा बढ़ा रहेगा। फाइनली सी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 90 मीटर, फिर से वो लेफ्ट में गया और 90 मीटर घूम गया, तो 90 मीटर ये हो गया हम लोग का, 90 मीटर ये हो गया। फिर उसके बाद क्या बोला, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज सी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से ये कितना दूरी पर है ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो अब देखो यहाँ से आप लोगों को कंसेप्ट थोड़ा सा अलग हो जाएगा। अब स्टार्टिंग पॉइंट से दूरी पूछ रहा है, तो देख लो यहाँ पे आपको बताना है इसका दूरी, आपको सीधी लाइन की दूरी बताना है, तो सीधी लाइन का दूरी कैसे बताओगे, ऐसा नहीं घूम घाम कैसे जाना, ऐसा नहीं जाओगे। अब देखो आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा क्या, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज होता है ना, समकोण यानी राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बनाना पड़ेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो देख लो ये सीधी लाइन चाहिए हमको, और यहाँ से ये लाइन यहाँ पे मिला दो, ठीक है, और ये कर दो यहाँ से, मतलब हमको इतना तो निकल जाएगा। अब देखो ये टोटल लाइन कितने का है 40 का है, तो ये भी टोटल 40 का होगा, ये 30 होगा और ये कितना होगा 10 होगा, ठीक है, तो ये हो गया 30। ये लाइन टोटल कितने का भाई, ये लाइन टोटल है 90 का, अगर ये 90 का है, ये अगर 50 का है, अगर ये 50 का है तो ये भी 50 का होगा, तो ये कितना होगा 40 होगा। तो ये हो गया हमको जिसको बोलते हैं बेस बोला जाता है, और इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोला जाता है। राइट एंगल ट्रायंगल में आप देखोगे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हाइपोटेनियस बोला जाता है, ठीक है ना। ये बहुत कॉन्सेप्ट चीज है, आपको मैथ में भी बहुत बार यूज होने वाला है, समझ लेना। हाइपोटेनियस और ये परपेंडिकुलर बोलते हैं, और ये बेस बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें एक तीनों में रिलेशन क्या होता है ना, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर, मतलब कर्ण, इसको हिंदी में बोलते हैं कर्ण स्क्वायर, ठीक है, कर्ण, इसको कर्ण बोला जाता है, इसको आधार बोला जाता है, और इसको क्या बोला जाता है, लंब बोला जाता है, ठीक है। 10th में आप लोग भर के पढ़े हुए। तो ये जो होता है ना कर्ण का स्क्वायर, मतलब इसको एच से डिनोट करते हैं, इसको पी से डिनोट करते हैं, इसको बी से डिनोट करते हैं, तो ये तीनों में रिलेशन होता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से देख लो ये बेस बन जाएगा,
ये पी हो जाएगा और ये एच हमको फाइंड करना है, तो वैल्यू यहीं पे रख दो। एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाओ, ऊपर में लिख देता हूँ, जगह चाहिए ना सॉल्व करने के लिए। हाँ, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर। तो एच का वैल्यू हमको निकालना है, पी का वैल्यू कितना दे रखा है, 40 का स्क्वायर, ठीक है। और इसके बाद इसका कितना दे रखा है, 30 स्क्वायर दे रखा है। अब देखोगे एच स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1600, ये हो जाएगा 900, ठीक है। एच स्क्वायर इक्वल टू दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2500, और ये स्क्वायर जाके के लिए क्या होगा, तो रूट हो जाएगा। तो रूट 2500 को सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो 50 मीटर किलोमीटर तो ये आ गया, कौन सा डायरेक्शन है, अब इसका ये डायरेक्शन क्या है ये बता दो। ये तो 50 हो गया हमारे पास, ये देखोगे तो इस साइड में जाओगे तो ये वेस्ट होगा, और नीचे जाते तो साउथ होगा, तो दोनों के बीच में क्या होगा, साउथ वेस्ट होगा। साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम है क्या ऑप्शन में, वो नहीं हो, यही आंसर होगा, दक्षिण पश्चिम नहीं है तो नॉन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है, नॉन ऑफ दीज। प्रोजेक्ट समझ में आया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला देखो क्वेश्चन यहाँ पे, अभी थोड़ा सा लेवल बढ़ा है तो ध्यान से देखना आप लोग। प्रकाश गोज 10 किलोमीटर इन द वेस्ट डायरेक्शन, 10 किलोमीटर वेस्ट डायरेक्शन में प्रकाश जाता है, ठीक है, तो ये 10 किलोमीटर वेस्ट में जाता है, 10 किलोमीटर वेस्ट हो गया। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ठीक है ना, ये लेफ्ट में फिर 5 किलोमीटर, तो लेफ्ट क्या होगा, ये होगा 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर। आफ्टर दैट ही टर्न्स राइट एंड वॉक 20 किलोमीटर, फिर राइट में मूव किया और 20 किलोमीटर गया, ये 20 किलोमीटर। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 10 किलोमीटर, फिर से ये लेफ्ट में आया और 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर, ठीक है। फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 10 किलोमीटर, फाइनली ये लेफ्ट में मुड़ा और 10 किलोमीटर आया, ये 10 किलोमीटर देख लो यहाँ तक आ गया। अब यहाँ से पूछ रहा है कि टोटल डिस्टेंस क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट इन किलोमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है। डायग्राम सही बनाया है ना हमने, अच्छा एक बार मैं देख लेता हूँ, ठीक है, फिर मैं बता देता हूँ, क्योंकि ऐसे अजूबा डायग्राम बहुत मुश्किल बनते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, प्रकाश गोज 10 किलोमीटर वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है, देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर, ठीक है। आफ्टर दैट टर्न्स राइट, यहाँ से राइट किया, ठीक है, राइट 20 किलोमीटर, ये भी ठीक है। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 10 किलोमीटर, ठीक है। फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 10 किलोमीटर, सही है भाई। अब हमको निकालना है क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, तो हम इसको भी राइट एंगल बनाएंगे, तो यहाँ से एक लाइन में खींच देता हूँ, देख लो यहाँ पे लाइन ऐसा, ठीक है, ये एच हो गया, ये बी हो गया, और ये क्या हो गया, पी हो गया। अब इसमें से कुछ कुछ चीजें अब निकालना शुरू करो, ठीक है। अब बताओ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना था, 20 था, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दिया है, ऊपर 10 दिया है, तो ये टोटल लाइन कितना का हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल लाइन हो जाएगा 30 का, 30 का हो जाएगा। लेकिन हमको यहाँ तक आप देख लो ये 10 है, ये बच्चा 20 बच गया, तो ये 20 बच जाएगा, क्योंकि ये टोटल लाइन आपका 30 का है, ठीक है ना, टोटल लाइन, और यहाँ तक ये 10 है, तो ये 10 और ये बचा 20। अब देखते हैं ये लाइन कितने का है, ठीक है, तो ये लाइन देखो ये 10 है और ये 5 है, ठीक है ना, ये 10 और ये 5 दोनों मिला के ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ओके, अब आपके पास परपेंडिकुलर भी मिल गया, बेस भी आपका यहाँ पे 20 मिल गया, अब आपको हाइपोटेनस निकाल देना, फॉर्मूला पे डाल दो, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर, देन एच इक्वल्स टू रूट ओवर परपेंडिकुलर कितना है, 20, परपेंडिकुलर 15 स्क्वायर, ठीक है, एंड बेस आपका 20 स्क्वायर, दोनों को करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा, एंड प्लस 400 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। फिर उसके बाद इनका स्क्वायर रूट फाइंड करोगे तो ये 25 हो जाएगा, तो 25 किलोमीटर, तो ये आंसर आ गया 25 किलोमीटर, ठीक है, तो 25 किलोमीटर देख लो, ऑप्शन सी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। प्रोजेक्ट का समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, सिद्धार्थ, चलो एक मिनट का पानी पी लेंगे।
अगला क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पे, अंशुल वॉक 5 मीटर टुवर्ड ईस्ट, देन टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 10 मीटर। पहले बोला है कि अंशुल जो है ना 5 मीटर ईस्ट में जाता है, यानी पूरब में जाता है। तो अंशुल यहाँ पे है 5 मीटर, इसको ईस्ट में लेके जाओ। पहले तो ये 5 मीटर ईस्ट में जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद बोला है देन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 10 मीटर। तो ये 10 मीटर राइट में जाता है। देखो लेफ्ट राइट का मैंने कल बढ़िया से कंसेप्ट क्लियर किया है। जिनको भी अगर डाउट है तो फिर से जाके एक बार देख लेना, पूरी लाइफ में नहीं भूलोगे। मैं एक ही कंसेप्ट बताया था, मैं बोला तो उस पर ही फोकस करना है। 10 मीटर देन टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 20 मीटर। फिर यहाँ से राइट में 20, तो 20 है तो ये देख लो 20 यहाँ पे जाएगा 20 मीटर। देन टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 26 मीटर। फाइनली 26 मीटर ये हो गया। फिर उसके बाद बोला है फाइनली ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 27 मीटर। और फिर से यहाँ से राइट में मूव करता है और 27 मीटर जाता है। ये 27 मीटर ये हो गया। बहुत ही मतलब बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम बीबीए, इसको मार्क कर लेना। ऐसे क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया से, बीबीए क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट लगेंगे। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन। देख लो यहाँ पे हिंदी में पढ़ देता हूँ। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। मतलब ये पूछ रहा है प्रारंभिक बिंदु ये है और ये एंडिंग ये है, इनके बीच का दूरी आपको बता देना है, और यहाँ से ये कौन सी दिशा में है ये वाला ये बता देना है आपको, ठीक है। तो अब फिर से हम लोग क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। जब भी ऐसे आ जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल आपको बनाना है। तो यहाँ से ये लाइन में खींच देता हूँ, ये हो जाएगा, और ये एक यहाँ से ये हो जाएगा, और यहाँ से ये लाइन हमको ये करना है। तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, इसको निकालना है। परपेंडिकुलर भी हमको निकाल लेना है, एंड बेस भी हमको निकाल देना है। चाहे इसको पी मान लो, इसको बी, पी बी में कोई फर्क नहीं, जिसको चाहे जो मान सकते हो। हमको यहाँ पे वो करना नहीं है, आंसर निकालना है। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि कैसे क्या करेंगे। अब देखो ये लाइन हमारा कितने का है, 20 का है, ठीक है ना। तो ये लाइन 20 का है, तो यहाँ तक अगर सामने अगर लेके जाओगे तो यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा, यहाँ तक ये 20 हो जाएगा। एंड टोटल लाइन कितने का है, 27 का है, तो ये हो जाएगा 7। मतलब यहाँ से यहाँ तक 20, तो ये हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का 7। ठीक है। अब ये देखो ये हो गया, ये अगर 5 है तो जब ये 5 है तो इसके सामने वाला भी क्या होगा, ये 5 होगा, ये 5 होगा। हमको यहाँ से डिस्टेंस चाहिए हमको, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से हम लोग लिए थे, तो यहाँ से डिस्टेंस चाहिए। तो ये 5 हो गया और ये 7 हो गया। तो बेस कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ से जोड़ लिए थे तो बेस 12 हो जाएगा। ओके, अब हमको चाहिए ये वाला टोटल। अब बताओ टोटल ये कितने का है, 26 का है, और यहाँ से देखोगे यहाँ तक तो ये 10 है। तो ये अगर यहाँ से हमको डिवाइड करें तो जब ये 10 है तो ये भी कितना होगा, 10 ही होगा। तो 10 होगा तो ये टोटल 26 है, तो यहाँ तक अगर 10 है तो ये कितना हो जाएगा, 16। तो ये भी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो फाइनली अगर घुमा फिरा करोगे तो P का वैल्यू कितना आ जाएगा, हम लोग का 16 आ जाएगा, एंड बेस का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा, एंड H का वैल्यू हमको फाइंड करना है। बोलो समझ में आया सबको? अगर समझ में आया तो आगे बढ़ता हूँ, नहीं तो फिर से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ देखते हैं। अभी फॉर्मूला फिर डालो आप लोग, H² इक्वल्स टू P² प्लस B²। कितना है, S का वैल्यू कितना है हम लोग का मालूम नहीं, यही तो निकालना है हमको। रूट ओवर P का वैल्यू कितना है, 16²। B का वैल्यू कितना है, 12²। ठीक है, तो ये देख लो यहाँ पे आप लोग का ये हो जाएगा 256 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 144 हो जाएगा। दोनों का ऐड करोगे तो ये 400 हो जाएगा। स्क्वायर रूट निकालोगे तो 20 हो जाएगा। मतलब इसका तो लेंथ निकल गया 20 H का। और दिशा कौन सा होगा भाई, ये दिशा होगा जो नॉर्थ ईस्ट होगा, यानी उत्तर पूर्व होगा। नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व आपका होगा। 20 मीटर उत्तर पूर्व में है क्या ऑप्शन में, उत्तर पश्चिम है, उत्तर पश्चिम है, उत्तर पश्चिम है, दक्षिण नहीं है। तो नॉन ऑफ दीज हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएंगे। बोलो समझ में आया क्या? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला है आई वॉक 20 मीटर टुवर्ड ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट एस। एस से ईस्ट में, ठीक है ना, कोई मान लो कि यहाँ पे एस है, तो एस अगर यहाँ पे है तो यहाँ से ईस्ट में ये बोला है 20 मीटर।
तो ईस्ट में 20 मीटर। देख सकते हो कि आई वॉक 20 मीटर टुवर्ड ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट एस एंड देन टर्न्स राइट एंड वॉक 20 मीटर। अब यहाँ पहुंचने के बाद ये राइट लेगा, ये 20 मीटर चला, अब ये राइट लेगा और ये 20 मीटर चलेगा, तो फिर से ये राइट यहाँ पे 20 मीटर आ जाएगा। नाउ आई टर्न्स टू माई लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर। अब यहाँ से लेफ्ट में घूमेगा और 10 मीटर चलेगा, तो ये लेफ्ट में इधर आएगा 10 मीटर, ठीक है। एंड टर्निंग टू माई राइट एंड वॉक 10 मीटर मोर। फिर से ये राइट में घूमा और 10 मीटर फिर से चल दिया, ओके। आगे क्या बोला है, फाइनली आई टर्न माई राइट एंड वॉक 30 मीटर। और फिर से यहाँ से मैं राइट मूव किया और फिर 30 मीटर चला, 30। तो देख लो यहाँ पे ये 30 यहाँ पे चलोगे तो इसके सामने आ जाओगे, ये हो गया 30, क्योंकि देख लो ये 20 था और फिर यहाँ से ये 10 था, तो ये इसके सामने में आ जाएगा। 30 एफ के पास आ गया, बोला है एफ पॉइंट, इस पॉइंट का एस नाम रखा है, इस पॉइंट का एफ है। बोला आगे व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एस एंड एफ। एस और एफ के बीच में कितनी दूरी है ये पूछ रहा है, तो ये 20 हो जाएगा और ये हमारा कितना है, अगर ये 10 है तो ये 10 है, तो ये दोनों लाइन को अगर मिला करोगे तो कितना होगा, 30 हो जाएगा। तो 30 मीटर ये हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। वो समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, देख लेते हैं। राम वॉक 10 मीटर टुवर्ड ईस्ट। राम जो है ना ईस्ट में 10 मीटर जाता है, तो ईस्ट में 10 मीटर जाता है राम, तो देख लो यहाँ पे कहीं राम है ईस्ट में 10 मीटर, तो ये 10 मीटर ईस्ट में गया। फिर उसके बाद बोला है देन टर्न्स टुवर्ड नॉर्थ एंड वॉक 15 मीटर। अब यहाँ से नॉर्थ में जाएगा, नॉर्थ में बोला है कि 15 मीटर, तो ये 15 मीटर। एंड देन आफ्टर टर्निंग टुवर्ड वेस्ट ही वॉक 10 मीटर। अब यहाँ से वेस्ट में 10 मीटर, तो 10 मीटर बड़ा मत कर देना, क्योंकि नीचे 10 है तो ऊपर भी 10, तो इनके सामने ही आना चाहिए, 10 मीटर वेस्ट। एंड देन ही टर्न्स टुवर्ड साउथ एंड वॉक 15 मीटर। अब फिर से ये साउथ में घुमा और यहाँ पे आ गया 15 मीटर, मतलब ये जहां से चलना शुरू किया था वहीं पे चला है। हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो देख लो जहां पे चला था वहीं आ गया, तो ये 0 किलोमीटर, 0 मीटर आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। प्रोजेक्टर समझ में आया कि नहीं है, ठीक है। तो आज मैं इतना ही रहने देता हूँ, बाकी का क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में कभी भी मैं कराऊंगा तो मैं करवा दूंगा, ठीक है। देखो ऑनलाइन पढ़ना है तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ोगे तो ज्यादा हो जाता है, तो हैक्टिक हो जाता है, और फिर हम ये है मैं सारी चीजें करवा दूंगा एक एक, मतलब अब डेली मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि 1-1 घंटा मैं रीजनिंग का टॉपिक वाइज करके मैं करवा दूंगा, ठीक है, चलेगा। अरे जितना होगा उतना तो कम से कम आप लोग सीख जाओगे, फिर मैं यूट्यूब पे डाल भी दूंगा।